बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। इस घर में रहना है तो मेरी माँ के सामने मुंह बंद कर रहा करो। किशोर ने अपनी पत्नी दुर्गा से कहा। अब तो दुर्गा को आदत से हो गई थी अपने पति से यह सब सुनने की। दुर्गा की सास सरिता जी रोज ठीक शाम 4 बजे शाम की चाय लेती, लेकिन आज दुर्गा को शरीर में कमजोरी से महसूस हो रही थी, इसलिए 4 के 4:30 हो गए। सरिता जी ने किशोर के ऑफिस से आते ही उसके सामने बात का बतंगड़ बना दिया। किशोर ने अपनी 2 साल की बेटी के सामने बुरी तरह फटकारा तो दुर्गा का दिल रोने लगा। दुर्गा को इस घर में अपनी सफाई में भी बोलने का कोई अधिकार नहीं था। उसे लगा क्या वह ये सब सहन करने इस घर में आई है। किशोर वैसे तो दुर्गा की हर सुविधा का ध्यान रखता, बस मां के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता था। मां ने कहा, भगवान ने कहा, एक ही बात थी उसके लिए, बस इसी बात का सास फायदा उठाती। किशोर मां के सम्मान के लिए दुर्गा का अपमान करने से भी नहीं चुकता था। दुर्गा बेमन से किचन का काम करते करते सोचने लगी। मां पापा दुर्गा मां की खूब पूजा आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने उसका नाम दुर्गा रखा। उसकी मां भी एक गृहिणी थी, पूरा दिन गृहस्थी के कामों में व्यस्त रहती थी। पापा दादी सबका बहुत ध्यान रखती थी, बदले में उन्हें पूरा मान सम्मान स्नेह मिलता था। दादी भी बेटी सा स्नेह करती थी दुर्गा को। पापा भी पूरा मान सम्मान इज्जत देते थे। मां से ही घर की खुशियां थी। मां के दिए संस्कार लेकर दुर्गा ससुराल आई। जिस तरह उसकी मां घर संभालती थी, उसी तरह उसने भी ससुराल के हर काम को संभालने की कोशिश की, पर यहां ना सम्मान, प्यार, इज्जत कुछ नहीं मिलता। इतना काम करने के बाद भी सास और ननद कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। डाइनिंग टेबल पर लगा खाना भी सास और ननद अपने हाथ से नहीं लेती। जब दुर्गा खाने के सारे व्यंजन उनकी थाली में परोसती, तभी सास और ननद खाना खाने आती। घर में एक बेटी होने के बाद भी पराई बेटी का दर्द सासू मां समझती नहीं थी। पति पत्नी के बीच प्रेम ना हो जाए और सासू मां की अहमियत बेटी की नजर में कम ना हो जाए, इसलिए सासू मां छोटी छोटी बातों पर दुर्गा को इतना डांटती मानो उसने कोई पाप कर दिया हो। एक सुबह साफ सफाई के बाद दुर्गा ने सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की। 2 साल की बेटी उठकर रोने लगी तो दुर्गा उसे वापस सुलाने कमरे में चली गई। भाभी, मेरी कॉफी कहाँ है? हम डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं, चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? सास ननद गुस्से से मुंह बनाकर बोली। जी, मिनी बहुत रो रही है, मैंने चाय नाश्ता बना दिया है, प्लीज आप ले लीजिए। दुर्गा बोली। यही सुनना बाकी रह गया था, बहू के होते हुए अब हमें खुद नाश्ता लेना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मां को ऐसा जवाब देने की? किशोर गुस्से में बोला। आज दुर्गा की सहन शक्ति जवाब दे गई थी। उसने बेटी को गोद में लिया और चिल्लाई, एक मां होकर भी आप मां की ममता को नहीं समझ सकती। अपने पति की ओर देखते हुए कहा, रोती बच्ची को आप नहीं संभाल सकते? घर में सास है, ननद है, पर मेरे कामों में कोई हाथ नहीं बटाता। घर सबका है, पर मेहमानों की तरह रहते हैं। 22 साल की ननद अपने लिए कॉफी तक खुद नहीं बना सकती, अपने हाथ से खाना नहीं ले सकती। दुर्गा मां की तरह क्या मेरे 10 हाथ है? क्या मैं नहीं थकती? मेरे आने से पहले क्या काम नहीं होते थे? मेरे आने के तुरंत बाद आप सबके हाथ पैरों में कैसे जंग लग गया? संस्कारवश चुप रहती हूं तो आप लोग समझते हैं कि मैं बोल नहीं सकती। घर में अशांति नहीं फैले इसलिए चुप रहती हूं। इस बात का गलत फायदा मत उठाए। अब और नहीं, मेरी मदद के लिए घरेलू सहायिका लगा दीजिए या अपने छोटे मोटे काम आप लोग स्वयं करें। दुर्गा मां बनकर अपनी बेटी को गोद में लेकर अपने कमरे में चले आती है। सब देखते रह गए। किसी को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। तुरंत तो नहीं, पर धीरे धीरे घर के वातावरण में परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।